हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 3 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 12 काम अपने अपने। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित जगहों पर काम करने वाले व्यक्तियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विद्यालय, शिक्षक, प्रधानाचार्य, सफाई कर्मी, चौकीदार इत्यादि। पुलिस स्टेशन, पुलिस वाले, अस्पताल, डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय इत्यादि। डाकघर, डाकिया, पोस्टमास्टर, क्लर्क इत्यादि। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके कार्य से उचित मिलान करें। बिजली मिस्त्री, इसका मिलान करेंगे बिजली उपकरणों की मरम्मत करता है से। दूसरा, उपचारिका, नर्स, नर्स क्या काम करती है, मरीजों की देखभाल करती है। तीसरा, मोची, जूतों की मरम्मत करता है। चौथा, नाई, बाल काटता है। पांचवा, गाड़ी मिस्त्री, मैकेनिक, कारों की मरम्मत करता है। छठा, शिक्षक, शिक्षा देते हैं। सातवां, डॉक्टर, चिकित्सक, रोग का पता लगाकर इलाज करते हैं। आठवां, डाकिया, लोगों तक उनके पत्र पहुंचाता है। नौवां, पुलिस, अपराधियों को पकड़ती है। 10वां, अग्निशामक व्यक्ति, फायरमैन, आग बुझाकर लोगों की रक्षा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, दिए गए उपकरणों के चित्रों को ध्यानपूर्वक देखें और इन्हें उपयोग करने वाले कारीगरों के नाम लिखें। संकेत, रंगसाज, पेंटर, राजमिस्त्री, बढ़ई, मोची, नलसाज, प्लम्बर, बिजली कारीगर। चलिए चित्रों को देखकर इन उपयोगकर्ताओं के नाम वहाँ लिखते हैं। पहले चित्र में लिखेंगे राजमिस्त्री, ये सभी उपकरण राजमिस्त्री के हैं। और दूसरे चित्र में रंगसाज, पेंटर, ये सभी उपकरण पेंटर के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे चित्र में सभी उपकरण मोची के हैं, तो यहाँ मोची लिखेंगे। चौथे चित्र में बढ़ई लिखेंगे, ये सभी उपकरण बढ़ई के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवें चित्र में बिजली कारीगर लिखेंगे, ये सभी उपकरण बिजली कारीगर के हैं। और छठे चित्र में प्लम्बर, नलसाज लिखेंगे, ये सभी उपकरण प्लम्बर, नलसाज द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, दिए गए चित्रों की सहायता से बताइए कि निम्नलिखित व्यक्ति किस व्यवसाय से जुड़े हैं और ये किस स्थान पर कार्य करते हैं। पहला आपके लिए किया गया है, आप देख सकते हैं। पहला चित्र नाई व्यवसाय का है और कार्य करने का स्थान सैलून है। तो दूसरा चित्र देखते हैं, व्यवसाय डाकिया, कार्य करने का स्थान डाकघर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा चित्र व्यवसाय शिक्षक, कार्य करने का स्थान विद्यालय। चौथा चित्र व्यवसाय दंत चिकित्सक, कार्य करने का स्थान दंत चिकित्सालय अथवा क्लिनिक। पांचवा किसान, कार्य करने का स्थान खेत। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आज की आपकी वर्कशीट के साथ जीवन कौशल की वर्कशीट भी जोड़ी गई है, जिसमें कचरे का पृथक्करण, पौधे लगाना और उनका ख्याल रखना दिया गया है। तो चलिए वर्कशीट को पढ़ते हैं। शिक्षकों के लिए निर्देश, स्वयं के रचनात्मक विचारों का उपयोग करते हुए छात्रों को अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखरेख करने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें कचरे के पृथक्करण, अलगाव के बारे में भी बताएं। कचरे को 2 भागों में बांटा जाता है, पहला गीला कूड़ा, दूसरा सूखा कूड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिभावकों के लिए निर्देश, घर में पड़ी खाली बोतलों या बेकार पड़े बर्तनों को अपने बच्चों को गमले की तरह प्रयोग करने के लिए दें। पौधे लगाने में बच्चों की मदद करें और वृक्षारोपण में सहयोग दें। इन पौधों की देखभाल करने में बच्चों का मार्गदर्शन करें। कचरे का पृथक्करण गीले और सूखे कूड़े के रूप में। पहला, प्यारे बच्चों, गीले कूड़े में फल और सब्जी के छिलके, अंडे के छिलके, चिकन, मछली की हड्डियाँ, चाय पत्ती, पत्ते, फूल आदि सम्मिलित हैं। इसमें खाद बना सकते हैं जो हमारे पौधों के लिए उपयोगी होती है। ऐसा करने से कूड़े का निपटारा भी आसानी से किया जा सकता है। गीले कूड़े को रखने के लिए हम हरे रंग के कूड़ेदान का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, सूखे कूड़े में बोतलें, कागज़, टिन, कपड़े,
कांच, प्लास्टिक, लकड़ी, खिलौने आदि शामिल हैं। इस कूड़े को रखने के लिए हम नीले रंग के कूड़ेदान का उपयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, यहाँ पर एक गतिविधि भी दी गई है। पहला, प्यारे बच्चों, आप कोई भी खाली बोतल, अनुपयोगी प्लास्टिक का डिब्बा या पुराना बर्तन लें और उसमें कोई भी आसानी से उपलब्ध होने वाला पौधा लगाएं। आप अपने आसपास किसी भी सरकारी नर्सरी से मुफ्त में पौधे ला सकते हैं। अपने पौधे का एक अच्छा सा नाम रखें और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करें। आपका पौधा भी आपके साथ ही बड़ा होगा। दूसरा, अपने घर के कचरे को गीले कचरे और सूखे कचरे के हिसाब से अलग अलग करने में अपने माता पिता की मदद करें। अगर मुमकिन हो तो इसके लिए अलग अलग रंग के हरा और नीला डस्टबिन का उपयोग करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ गीत गाएं। मैं हूँ पौधा हरा भरा, एक तने पर रहूं खड़ा, जड़ रहती मिट्टी के नीचे, पानी ये अंदर से खींचे, पत्ती मेरी हरी भरी, फूलों से ये रहे लदी, फूलों में फिर फल लग जाते, मीठे मीठे तुम सब खाते। तो बच्चों, कितना प्यारा गीत है। आप भी इसे बार बार दोहराएंगे। यहाँ पर एक पौधे का चित्र दिया हुआ है जिसमें जड़, तना, पत्ती व फूल आदि दिखाए गए हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।